जी जनाब, आपकी तवज्जो दरकार है जी। लास्ट टाइम हम स्पैनिंग की बात कर रहे थे कि स्पैन क्या होता है। इफ़ यू रिमेंबर, स्पैन एक सेट का एक और सेट होता है, किसी सेट का स्पैन एक और सेट होता है जिसमें जिस सेट का स्पैन लिया जा रहा है उसके तमाम वेक्टर्स के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस मौजूद होते हैं। क्लियर है? ये डेफिनेशन थी स्पैन की। सो बेसिकली इफ़ यू जस्ट गो बैक, so span of A is basically all linear combinations of the elements of A. Okay? और लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि span of any set is a vector space. यानी जब आप span ले लेते हैं, you have all possible linear combinations. That new set, which is called the span set, is basically a vector space. It is closed under addition, it is closed under scalar multiplication, or collectively we can call it is closed under linear combinations. Okay, today we will see more about spanning, and we will also see what do we mean by dimension of a vector space. क्योंकि आप लोगों ने बहुत नाम ये सुना है dimension 2D 3D, नॉर्मली 2D 3D ही आप सुनते हैं, लेकिन जब से ये सिनेमा में अब फिल्में भी आना शुरू हो गई हैं, वो शायद 3D 3.5D 4D इवन 5D भी वो लोग कह रहे हैं जी, कुर्सियाँ भी हिलती हैं तो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस डायमेंशन, दिस डी डायमेंशन कहते हैं किसको हैं? वी विल डिस्कस दैट टुडे। ओके, टाइम ज़रा कम है, रमज़ान में आपको पता है, और कुछ मैंने गुजार दिया टाइम बिला वजह, तो आई नीड योर अटेंशन। मैं कुछ लोगों को नोट कर रहा हूँ, वो अटेंशन नहीं करने दे रहे, तो अब नेक्स्ट जो आइट्रेशन है दैट विल बी वेरी हार्ड। ओके, सो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें है 2 3 4 7 1 1 2 1, लेट्स से 0 1 9 3, लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स ए। मैं इस मैट्रिक्स की रोज़ को उठाता हूँ, रोज़ को उठाता हूँ और एक सेट बना लेता हूँ। लेट मी कॉल इट एस आर, सेट ऑफ रोज। दिस इज 2 3 4 7। दिस इज कॉमन टू राइट द वेक्टर्स इन कॉलम फॉर्म even if originally they are row or whatever. This is the first row. We can have a second row which is 1 1 2 1. Then we have a third row which is 0 1 9 3. तो ये एक सेट है एस आर, सेट ऑफ रोज। इसी तरह आप सेट ऑफ कॉलम्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस सी, अगर मैं सेट ऑफ कॉलम्स की बात करूं तो दैट इज़ 2 1 0 3 1 1 7 1 3। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? 4 2 9। इज़ दैट ओके? मैंने चौथे कॉलम को तीसरी पोजीशन पे लिख दिया और तीसरे को चौथी, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? सेट के अंदर पोजीशनिंग नहीं होती। सेट के अंदर अब जैसे देयर इज़ नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दीज आर जस्ट एलिमेंट्स। ओके, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं स्पैन लूँ रोज़ का, ऑब्वियसली एक नया सेट आएगा। यस, उस सेट के अंदर वेक्टर्स होंगे जिनके 4 4 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो इन्हीं तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। तो हर लीनियर कॉम्बिनेशन में एक अरे आएगी जिसमें 4 वैल्यूज़ होंगी, तो वो 4 4 वैल्यूज़ के काफ़ी सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, इन्फिनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। और हमने जो थ्योरम लास्ट टाइम पढ़ा था उसके मुताबिक स्पैन आप किसी भी सेट का लेंगे, यू विल एंड अप हैविंग अ वेक्टर स्पेस। यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने स्पैन लिया है इस सेट का, ये जो सेट आया है, इट इज़ अ वेक्टर स्पेस।
सही है। सिमिलरली अगर मैं इस सेट का स्पैन ले लूँ तो वो भी जो एक सेट आएगा उस सेट के अंदर जो वेक्टर्स होंगे वो तीन तीन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होंगे, लेकिन वो इन्फिनिटली मैनी होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। मेक सेंस? क्लियर? अब सवाल आपसे ये है कि अगर आपको इस वेक्टर स्पेस का कोई नाम रखने की इजाज़त दी जाए कि इसका नाम रखो, सीइंग द कॉन्टेक्स्ट, कि एक मैट्रिक्स था, उसकी रोज़ उठाई, रोज़ का स्पैन लिया तो एक स्पेस बन गई, तो उसका अगर नाम रखने की इजाज़त आपको दी जाए तो आप क्या नाम रखेंगे इसका? आपको कहा जाए यार तुम नाम रखो इसका नाम, एक तो ये वेक्टर स्पेस है, इसका नाम है वेक्टर स्पेस, ठीक है? नहीं, वेक्टर स्पेस को स्पेसिफिक कर दें ताकि पूरा क्लियर हो जाए। अच्छा यार ये इस वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। व्हाट नेम शुड यू सजेस्ट फॉर दिस? जी, यूनिट वेक्टर स्पेस। यूनिट वेक्टर स्पेस का इसके साथ लिंक थोड़ा सा बताएंगे मुझे? यानी अगर नाम यूनिट वेक्टर स्पेस रखेंगे, हाउ दिस डिस्क्राइब्स दिस कि यार कोई मैट्रिक्स था, उसकी रोज़ ली और उसकी रोज़ का स्पैन लिया तो ये एक वेक्टर स्पेस बनी। नहीं, वंस ये सारे वेक्टर्स जो हैं रो वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स होना लाजमी नहीं है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड 1 होना लाजमी नहीं है। रख सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रख सकते, बट नाम वो जो डिस्क्राइब करे। उस हवाले से अगर हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें लाना चाहें तो क्या करेंगे? जी आमिर? रो वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस तो ये है ही, रो वेक्टर स्पेस कह सकते हैं इसको। बेसिकली इसको लोग कहते हैं रो स्पेस, रो स्पेस। और इसको लिखते ऐसे हैं जी, रो स्पेस ऑफ ए। रो स्पेस ऑफ ए इज़ बेसिकली span of SR, the rows of A, and that's a vector space. इसका क्या नाम रखेंगे जी? कॉलम स्पेस ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं इसको। तो किसी मैट्रिक्स की रो स्पेस से क्या मुराद है? उसकी रोज का स्पैन। किसी मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस से क्या मुराद है? उसकी कॉलम्स का स्पैन। मेक सेंस? यस, नो? क्लियर? अच्छा, ये तो मैट्रिसेस के साथ एसोसिएटेड थी ना, कि मैट्रिक्स पकड़ा उसकी कोई रोज़ थी, मैट्रिक्स पकड़ा उसकी कोई कॉलम्स थी। वेक्टर स्पेस तो इन इट सेल्फ एग्जिस्ट करती है, यानी उसका लिंक मैट्रिक्स के साथ आप इस्टेब्लिश करें या ना करें मौजूद होती है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से क्या मुराद है। डायमेंशन क्या होती है? क्योंकि हर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है और डायमेंशन एक नंबर होता है। ये जो वेक्टर स्पेसेस हम डिस्कस करेंगे, इन केसेस में जो डायमेंशन होती है, या जिस तरह से मैं डिफाइन करूँगा इसको, डायमेंशन इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे रैंक इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट इज़ नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट इज़ अ होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। समझ आ रही है? इससे मुराद ये हुआ कि वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन 0 भी हो सकती है, कोई वेक्टर स्पेस ऐसी भी हो सकती है जिसकी डायमेंशन 1 हो, उसको हम कहेंगे 1D स्पेस। कोई वेक्टर स्पेस ऐसी भी हो सकती है जिसकी डायमेंशन 2 हो, उसको हम कहेंगे 2D स्पेस। 3D, 4D, 5D, 100D, अ मिलियन डी, ट्रिलियन डी, इनफिनिट डायमेंशनल स्पेसेस भी होती हैं। क्लियर है? अब ये डायमेंशन क्या चीज़ है, हम इस पर फोकस करते हैं। हम जो स्पेसेस पढ़ेंगे यहाँ पे, दे विल बी फाइनाइट डायमेंशनल। इन जनरल जो वेक्टर स्पेसेस हैं, दे आर इन्फिनिट डायमेंशनल टू, वो होती हैं इन्फिनिट डायमेंशनल। बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंटरेस्टिंग वेक्टर स्पेसेस हैं, दे आर फाइनाइट डायमेंशनल। दे कंसिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल अरेज as vectors and so on. So these are the vector spaces which we will be focusing most. So what is a dimension? अब सुन लें, dimension of a vector space V. So A is a set
span of A is V you call a vector space. What is dimension of V? Dimension of V is the number of linearly independent vectors in A. आपने जिस सेट का स्पैन लिया है उस सेट में कितने वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, दैट डिफाइंस द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस जब आप स्पैन लेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि बी है, बल्कि इससे भी अगर हम पीछे चले जाएं, ये कि सी है, उसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 है, रिमेंबर, और ए के अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। स्पैन ऑफ ए लिया तो वो एक वेक्टर स्पेस बनी, स्पैन ऑफ सी लिया तो वो एक वेक्टर स्पेस बनी, और हमने देखा था कि C3 इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन C1 एंड C2, इट्स लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन C1 एंड C2। सो जब ये डिपेंडेंट होगा C1 एंड C2 पे, तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट समथिंग एल्स। जब स्पैनिंग आप कर रहे होंगे, यानी जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले ले होंगे, तो वो वाले वेक्टर्स जो लीनियरली डिपेंडेंट हैं दीगर वेक्टर्स पे, वो अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। जो भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी वेक्टर्स जो इसको बनाने वाले हैं वो आपस में मिलके वो कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। सो जो वेक्टर कंट्रीब्यूटर होगा वो डायमेंशन ऐड करेगा। समझ आ रही है ना? जैसे आपने सुना होगा कि यार ये, आप खड़ी हो जाएं जी, आप यूँ, क्या बेटे, क्या फ़नी बात हो रही है? किस बात ने आपको बड़ा यानी पुरलुत्फ़ कर दिया? कौन कह रहा है? उसको आपने ये बोला कि ये रिपीट कर दो। मुझे कहें बेटे, मैं रिपीट कर देता हूँ। और मैं तो फोकस कर रहा हूँ काफ़ी देर में, आप आपस में कोई मैसेजिंग भी कर रही हैं, पता नहीं वो लिख के कॉपी पे और पता नहीं क्या। इस तरह ना करें, चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी बात, ठीक है? कर रही हैं ना आप, कुछ लिख के उसको दिखा रही हैं, वो खुश होती है, फिर देख के उसको दिखा रही हैं, वो खुश हो जाती है। तो अल्लाह आपको खुश रखे, लेकिन ये चीज़ें आप मिस कर देंगे। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। ओके, सो कितने वेक्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं, उतनी डायमेंशन है स्पेस की। समझ आ रही है? मैं सिनेमास की मिसाल लेता हूँ। मैंने वैसे 3D सिनेमा कभी, मैं वैसे सिनेमा ही कभी नहीं गया, तो 3D का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कोई स्क्रीन लगी होती होगी, वहाँ पे लोग मूवी देख रहे होते होंगे, तो बड़ी स्क्रीन होगी, बस यही होगा। जो ऑर्डनरी सिनेमास होते थे, उनमें फिर डायमेंशन ऐड की, एक नई कंट्रीब्यूशन लेके आए 3 डायमेंशन की। उसमें वो ग्लासेस दे देते हैं, और ग्लासेस की मदद से आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं 2D स्क्रीन के ऊपर, उनका डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं। यानी यू कैन फील द डिस्टेंस कि दे आर क्लोजर टू यू, यानी वो जब सीन में कुछ वो बड़ा हो रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट, इट विल लुक लाइक, आपको लग रहा होगा कि आपके क्लोज आ रहा है या दूर जा रहा है, ठीक है? दैट कुड हैव नॉट बिन पॉसिबल विदाउट दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 3 डायमेंशनल, या यूँ कह लेंगे जो डेप्थ एस्टिमेशन है, इसको कहते हैं डेप्थ एस्टिमेशन, चीज़ का अपने से डेप्थ को एस्टिमेट करना। ये जो डेप्थ एस्टिमेशन वाला जो भी एलिमेंट होगा, इट एड्स अ न्यू डायमेंशन टू द स्पेस ऑफ सिनेमास, ठीक है? अब तक जो चीज़ें की जा चुकी थी, इससे ये अचीव नहीं हो पा रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, लेट्स से आपने ग्लासेस वियर किए हुई हैं, और कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रेन है या समथिंग, वो आपकी तरफ आ रही है, और आपको लग रहा है कि वो ज़मीन हिल रही है, यानी उधर जहाँ पे भी चल के आ रही है, आपको फीलिंग ये आ रही है कि समथिंग इज़ वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेशन वो आपकी सिटिंग चेयर पे भी कर दें उस वक्त, तो दैट कुड हैव नॉट अचीव्ड बाय जस्ट डेप्थ एस्टिमेशन। दैट्स अ न्यू कंट्रीब्यूटर, न्यू डायमेंशन इन द स्पेस ऑफ सिनेमास। समझ आ रही है बात की? तो बस बात ये है कि कितने इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं इस स्पेस को बनाने में, उतनी स्पेस की डायमेंशन है। जितनी डायमेंशन बड़ी होगी, उतनी उसकी एक्सप्रेसिवनेस ज़्यादा होगी, उतनी उसमें चीज़ें ज़्यादा समा सकती हैं।
समझ आ गई? तो अगर आप दोबारा आएँ इस डेफिनेशन पे, तो इट्स द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन ए, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन ए, दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू बिल्ड दैट स्पेस. हो सकता है ए के अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो के से कम हों, वो टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स 4 हों. हालांकि आपको जो सेट ए दे दिया गया उसमें 100 वेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 4 हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. यानी अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट निकालना चाहें, अगर आपको याद हो आमिर ने यहाँ पे एक एल्गोरिथम डिस्क्राइब किया था इंडिपेंडेंट सबसेट निकालने वाला, कि आप उसको मैट्रिक्स में डालें, रो एक्लन फॉर्म बनाएं और साथ इंडिसेस का ट्रैक रख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाले इंडिपेंडेंट हैं. यस, रिमेंबर दैट? अगर नहीं भी याद तो हमने किया था बरल ये, ठीक है. तो आप इंडिपेंडेंट सबसेट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सबसेट के. दिस इज द मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सबसेट. उस मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सबसेट का साइज़ क्या है, उसमें कितने वेक्टर्स हैं? ऑल यू नीड टू बिल्ड दैट स्पेस इज दोज वेक्टर्स. Rest of the vectors, they are redundant. You can cheat yourself, you can confuse yourself by thinking कि यार 100 वेक्टर्स हैं, इससे तो बहुत बड़ी स्पेस बनेगी. उन 100 में सोल कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, दैट मैटर्स. और वो जो नंबर है इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स का, दैट नंबर इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस. मेरी बात समझ में आ गई? यस. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रो स्पेस की डायमेंशन क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? कितनी इंडिपेंडेंट रोज है? क्योंकि स्पैनर के अंदर जो जब आप स्पैन करने लगे थे तो आपने सारी रोज उठा ली विदाउट थिंकिंग कि यार इसमें इंडिपेंडेंट कितनी है, सारी उठा ली, स्पैन कर लिया. लेकिन डायमेंशन 3 तो नहीं होगी, हो भी सकती है 3, लेकिन अगर इस मैट्रिक्स का रैंक ही 2 है, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हैं ही 2, तो अब चाहे आप 3 रोज का मैट्रिक्स है चाहे 50 रोज का मैट्रिक्स है, अगर उसका रैंक 2 है तो 2D स्पेस बनेगी. मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरह कॉलम्स के हवाले से अगर हम बात करें कि कॉलम स्पेस की डायमेंशन क्या है, तो कॉलम स्पेस की डायमेंशन भी रैंक है. कितने कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं? मेक सेंस? यस, नो? ओके. अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि यार ये एक सेट है ए, इसके अंदर ये 2 वेक्टर्स हैं 1 2 3 4. एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर, चले मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इसको फ़िलहाल, तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6. लेट्स से 2 वेक्टर्स हैं. मैं ए का स्पैन लेता हूँ तो एक वेक्टर स्पेस बनेगी. दोनों वेक्टर्स आप चेक कर लें, दोनों इंडिपेंडेंट हैं. वी कैन चेक इट यूजिंग आई बॉल वेरी क्विकली. यानी एल्गोरिदम में जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं, तेज़ी से चेक किया जा सकता है. एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, इंडिपेंडेंट. ठीक है. अब जो स्पेस बनी है वेक्टर स्पेस ऑफ, ये जो वेक्टर स्पेस बनी है बाय स्पैन ऑफ ए, इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये दोनों इंडिपेंडेंट 2D होगी ना, मानते हैं इस बात को? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन 2 डायमेंशनल होगी. लेकिन अगर इस वेक्टर को देखें तो ये 3D में लाई करता है. यानी इस वेक्टर को, यानी या इस पॉइंट को, पॉइंट आप XYZ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आप हमेशा अब तक कहते आए हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में. अब जो V बनेगी उसमें यही पॉइंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स वाले पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो 2D से बिलोंग करते हैं. This is not the number of elements of the vector that defines the dimension. यानी अगर यहाँ पे मैं ये नंबर्स और भी ऐड कर दूँ 4 6 10, 0 1 9 लेट्स से, और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो, they will create a 2-dimensional space. They will not create a 6-dimensional space which currently looks like कि यार ये 6D का कोई पॉइंट है. समझ आ रही है बात की? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर, उसका क्या ताल्लुक होता है डायमेंशन से, वो हम देखेंगे. ताल्लुक होता है, हम देखेंगे.
लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखने से आप डायमेंशन को बड़ी जल्दी ये नहीं कह सकते यार डायमेंशन 6 है क्योंकि 6 कंपोनेंट्स 6 एलिमेंट्स. नो. हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी वेक्टर्स आर द सोल कंट्रीब्यूटर? In this case 2. The dimension is 2D. That's a 2D space. जो बात बता के मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे वो ये कि although this is a two-dimensional space, this two-dimensional space as a whole lies in a bigger space which is 6D. So it is a subspace of a 6D. There is a 6D, six-dimensional space जिसके अंदर ये एज अ सब स्पेस एज अ सबसेट लाई करती है. खुद इसके अंदर सब स्पेस होने की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं. इट इज़ क्लोज्ड अंडर लीनियर कॉम्बिनेशंस. ये खुद सेट के अंदर सबसेट्स होते हैं. ये सबसेट ऐसा है कि इसके अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो वेक्टर स्पेस होने के लिए ज़रूरी हैं. और ये सेट एक बड़े सेट के अंदर है और वो बड़ा सेट भी वेक्टर स्पेस है. उस बड़े सेट की डायमेंशन 6 है जो कंपोनेंट से वाज़े होती है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स. उसके अंदर ये 2D सब स्पेस है. हम सब स्पेसिस के मुतालिक तफसील से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया.